यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो करते हैं स्टार्ट। आज हम जो करने वाले हैं ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। हालांकि अगर आप यहाँ पे फिलहाल इसको हटा भी दो, अगर आप यहाँ पे फिलहाल इसको हम हटा भी दें, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी की अगर हम बात करें, सिर्फ हम यहाँ पे क्या बात करें, ग्रेविटी की हम सिर्फ यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है। ग्रेविटेशन को आप हिंदी में क्या कहते हो, गुरुत्वाकर्षण कह देते हो, ठीक है। देखो, इस यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में या स्पेस में, मान लो स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अंतरिक्ष में, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, सन ले लो, प्लेनेट ले लो, एस्टेरॉयड ले लो, स्टार ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी है वहाँ, उस हर किसी की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, किसी दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ किसी दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जो भी चीज़ है स्पेस में, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, ठीक है। तो वो किसी दूसरी चीज़ को अपनी तरफ जब खींच रहे हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशन कह रहे हैं। समझ आई बात, नोट कर लो इसको, ठीक है। लिखा है ग्रेविटेशन, ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इसी को क्या कह देते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इसी को हम कह देते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब आकर्षित करना, किसी दूसरी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है। इज़ द म्यू देखो लिखा है यहाँ पे, इज़ द म्यूचुअल अट्रैक्शन। ध्यान से देखना, म्यूचुअल का मतलब है कि दोनों साइड से, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये वाला क्या कर रहा है, ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है। समझ रहे हो बात को, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो उसे हमने म्यूचुअल बोलते हैं, जो दोनों साइड से होता है उसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल कह देते हैं, ठीक है। तो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है बिटवीन ऑल मासेस इन द यूनिवर्स। देखो लिखा है यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में, ऑल द मासेस मतलब कोई भी चीज है, मास मतलब भार, ठीक है, जिसमें भार होता है। तो हर किसी चीज में भार होता है, ठीक है। तो वो क्या है, कोई भी चीज़ है यूनिवर्स में, वो क्या करती है, एक दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो इसी इसी खिंचाव को, इसी अट्रैक्शन को क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशन कह रहे हैं, या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कह रहे हैं। सबको क्लियर हो गया ग्रेविटी क्या है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी कह देते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल, इसे हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन,
बिटवीन ऑल मासेस ऑन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितना भी मास है, जितनी भी चीज़ है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशन कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कह रहे हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है, यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो, पॉइंट लिखा है यहाँ पे। अब अर्थ की बात करते हैं। ठीक है, द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो भी आपको वहां पे कहना होगा। समझ रहे हो बात को कि अर्थ क्या करती है, अर्थ क्या करती है, हर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, टुवर्ड्स इट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अभी हमने पढ़ा, कोई भी चीज है वो किसी दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई करती है। ठीक है, ओके, दोनों पॉइंट आपको क्लियर होगी, दोनों पॉइंट आपको क्लियर होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को तो बताओ। सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, ओके, फिर समझा रहा हूँ। देखो, ग्रेविटी सिंपल ये चीज है, कोई भी हम पे दो चीज है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा है, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का ट्राई कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का ट्राई कर रहे हैं। इसी को हम ग्रेविटी कह दे रहे हैं, इसी को हम ग्रेविटी कह दे रहे हैं। अब हम अर्थ से रिलेटेड ग्रेविटी पढ़ रहे हैं। आप अर्थ पे हो, आपने बॉल ऊपर फेंकी, बॉल फिर नीचे आ रही है ना, तो नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं, इसी को हम ग्रेविटेशनल कह रहे हैं। ठीक है, और इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक चीज ग्रेविटी लगाती है। ठीक है, लिखा है यहाँ पे देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर्ड, इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट थे सर आइजक न्यूटन। शायद आप में से किसी लोगों ने इसको ज़रूर सुना होगा, इस नाम को ज़रूर सुना होगा, सर आइज़ैक न्यूटन। ठीक है, सर आइज़ैक न्यूटन, वो स्टोरी शायद आपने कहीं पे सुनी होगी कि वो एक पार्क में बैठे थे, एप्पल का पेड़ था, एप्पल ट्री था, उसके नीचे वो बैठे थे, तो एक एप्पल टूट करके नीचे गिर जाता है, तो वो कहते हैं कि ये नीचे क्यों गिरा। ठीक है, ऐसा कुछ बोला जाता है। क्लियर है, ग्रेविटेशन सबको समझ आ गया कि क्या है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण सब लोगों को क्लियर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को, बताओ भाई, किसी को कुछ भी इश्यू है इसमें तो बताओ। ओके, नोट हो गया, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। चले आगे, निकले, चलो, ठीक है, तो क्लियर हो गया ना ग्रेविटी क्या है। नेक्स्ट देख लो, ये देखो, हमने बोला यूनिवर्स में कुछ भी है, देखो ये हम सोलर सिस्टम था, ये सन था, ठीक है, ये यहाँ पे प्लेनेट थे, तो ये सन क्या कर रहा है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। देख लो, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ये इनको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है सन। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि यार ये सन के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं, सन को छोड़ करके क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना। जब ये इधर चल रहा था तो ये यहाँ से कहीं दूर भी निकल सकता था, समझ रहे हो बात को, ये यहाँ से कहीं दूर भी तो निकल सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो दूर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है दूर, क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि सन उसको अपनी तरफ खींच रहा है, सन उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, अभी हमने बोला कि सर ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है, मतलब दोनों साइड से अट्रैक्ट होंगी चीजें। ठीक है, ये हम पे एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी जनरली। ठीक है, उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी, अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी, जितना बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी, है ना। और आपको यहाँ पे दिख रहा है सन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसलिए प्लेनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी ग्रेविटी लगा रहे होंगे, लेकिन उतनी उनकी ग्रेविटी सन के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है इसमें, फिर मैंने पिक्चर लगा रखी है, देखो ग्रेविटी है, ये अर्थ है। ठीक है, ये आप मान लो अर्थ है, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे ये इसकी तरफ आ रहे होंगे, ये इसकी तरफ क्या हो रहे होंगे, अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ये एरो इधर दिखा रखे हैं कि ऑब्जेक्ट इसकी तरफ मूव करेंगे, इसकी तरफ आएंगे। ठीक है, तो आप अर्थ से कोई चीज ऊपर फेंकते हो, फिर से अर्थ पे ही आ जाती है ना नीचे, तो ऐसा क्यों होता है, अर्थ पे ही क्यों आ जाती है वो नीचे,
अर्थ पे क्यों आ जाती है वो नीचे? इसी की वजह से आती है कि अर्थ की क्या है वहाँ पे ग्रेविटी है। कि अर्थ की क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है? ओके सर। यहाँ भी देख दो ये अर्थ है देख लो। ये अर्थ है। ठीक है? अर्थ पे ये देखो ये एप्पल ट्री लगा है। यहाँ से एप्पल गिरा यहाँ नीचे, यहाँ से एप्पल गिरा नीचे। ये मून है। ये क्या है? ये मून है। ये अर्थ के चारों ओर चल रहा है, लेकिन क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी मून से ज़्यादा है तो मून इसके चारों ओर ही घूमता रहता है। अब क्लियर हो गया? अब एक ओवरव्यू बन गया आपके माइंड में, मून क्या है और अर्थ क्या है, पूरा आपके फंडा समझ आ गया कैसे-कैसे वो एक-दूसरे से ग्रेविटी रिलेट कर रही है उनके एक-दूसरे से। ठीक है? ये अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी मून से ज़्यादा है, इसलिए मून उसके चारों ओर ही घूमता हुआ चल रहा है। ओके? चलो, फिर देखो एक और पिक्चर देख लो। एक और पिक्चर देख लो। ठीक है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा है, ठीक है? देखो यहाँ पे एप्पल ट्री है, ये यहाँ पे वो साइंटिस्ट बैठे थे, ठीक है? सर आइजैक न्यूटन, वो यहाँ पे साइंटिस्ट बैठे थे। इन फॉर्मूले वगैरह को छोड़ दो, इन फॉर्मूले वगैरह को ये आपको आगे समझ आएँगे कई बड़ी क्लासेस में जाओगे, ठीक है? यहाँ पे देखो ये अर्थ है, अर्थ में यहाँ पे एक पेड़ लगा है, पेड़ पे एप्पल है, एप्पल नीचे गिर गया तो अर्थ पे गिरा वो नीचे, ठीक है? ये ऊपर भी तो जा सकता था, इधर-उधर भी तो जा सकता था, ठीक है? लेकिन वो क्या हुआ, वो नीचे गिर गया, ठीक है? आपको ब्लर दिख रहा होगा, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है कैमरे में, ठीक है? थोड़ा मतलब बारिश-वारिश की वजह से ना उसमें थोड़ी फॉग हो गया। अभी कुछ टाइम में क्लियर हो जाएगा। फॉग हो गया उसमें ना उसके आगे थोड़ी व्हाइट-व्हाइट हो गया तो आपको थोड़ी ब्लर नज़र आ रहा होगा, है ना? थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ओके, चलो। अब करते हैं बात प्रॉपर अर्थ की ग्रेविटी के बारे में। ठीक है? अभी तक क्लियर हो गया सबको ग्रेविटी क्या है? इम्पोर्टेंट है भाई ग्रेविटी, ठीक है? देखो लिखा है द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अभी हमने पढ़ लिया था, नोट भी आपने इसको कर लिया था, ठीक है? फिर सेकंड पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। ये भी आपने पढ़ लिया था, नोट भी कर लिया था, ठीक है? अब यहाँ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है मिनिमम वेलोसिटी या स्पीड समझ लो आप required to escape the gravitational field of the earth is called escape velocity। ध्यान से समझना इसको, एक बार समझ जाओ। यहाँ लिखा है मैंने escape velocity। escape मतलब होता है निकल जाना, escape मतलब निकल जाना। अभी मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको क्या बोला, ये अर्थ है, ठीक है? ये अर्थ है, अर्थ पे आपने कोई चीज़ डाली, अर्थ पे आपने कोई चीज़ ऊपर फेंक दी, एक ये बॉल मैंने यहाँ ऊपर फेंक दी, बॉल मैंने ऊपर फेंक ली, ये फिर क्या होगी? फिर ये नीचे आएगी, ये बात सब मानते हो, ठीक है? हमने अर्थ इस पे है, अर्थ पे हमने बॉल ऊपर फेंक दी, ठीक है? अर्थ से बॉल ऊपर फेंक दी, बॉल फिर कुछ टाइम बाद नीचे आ जाएगी, ठीक है? तो ऐसा किस स्पीड से मैं उस बॉल को फेंकूँ? कितने की स्पीड से मैं उस बॉल को अर्थ से स्पेस की तरफ फेंकूँ कि वो बॉल वापस ही ना आए? उसे हम कह रहे हैं क्या? उसे हम कह रहे हैं क्या? एस्केप वेलोसिटी। वेलोसिटी या स्पीड समझ लो आप लोग उसको कि हम उसे कितनी स्पीड से फेंकें ऊपर कि वो बॉल फिर से वापस ना आए। उस स्पीड को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है? एस्केप मतलब छोड़ दिया, अर्थ को छोड़ दिया, ठीक है? तो लिखा है मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम स्पीड, वो सबसे कम स्पीड जो रिक्वायर्ड जो चाहिए टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ने के लिए कितने की स्पीड से हम उसको फेंकें, उस स्पीड को हम कह रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है? उसको हम क्या कह रहे हैं? एस्केप वेलोसिटी कह रहे हैं। क्लियर है? अब देखो एस्केप वेलोसिटी जो है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है? 11 पॉइंट ये 2-2 लिख दिया यहाँ पे। एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है? ठीक है, तो वो कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है? इसको हटा दो। समझ रहे हो बात को? ये बात कितने लोगों को समझ आई? ये बात कितने बच्चों को समझ आई बताओ? इसके वेलोसिटी क्या है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, कि जहाँ तक अर्थ ग्रेविटी लगा सकती है, कि वहाँ तक आप कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकोगे उसने अर्थ पे ही आना है। ठीक है? लेकिन हमने उसके बाहर फेंकना है कि अर्थ उसे फिर वापस ही ना खींच सके। तो वो कितने की स्पीड से जाना चाहिए? वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा है ना आपने? 1 सेकंड में वो
11.2 किलोमीटर जाएगा तो कितनी खतरनाक स्पीड होगी, कितनी खतरनाक स्पीड होगी। अब देखो जो स्पेसक्राफ्ट रहते हैं ना, जो स्पेस में जाते हैं अर्थ से जो दूर जाते हैं, तो उनकी इससे ज़्यादा स्पीड रहती होगी, उनकी इससे ज़्यादा स्पीड रहती होगी, कम से कम उनकी इतनी स्पीड रहती होगी, ठीक है। या जो ये शायद उनकी स्पीड यहाँ पे मैंने लिखी है, जो रॉकेट वगैरह होते हैं ना, नया 2.4 नहीं तो बहुत कम है, चलो इसको रहने दो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, उनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए, समझ आ गया ना, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, ये मान्या, आप ये समझ लो, आपके पास बॉल है, आपने बॉल को अर्थ से फेंक दिया ऊपर, ऊपर फेंक दिया, अगर आपकी बॉल की स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो बॉल निकल जाएगी, बॉल कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन इतनी खतरनाक स्पीड कि 1 सेकंड में 11 किलोमीटर चल रहा है, 11 किलोमीटर कितना होता है पता है ना, ठीक है। तो ये है फंडा, काफी ब्लर हो गया यार, है ना, फॉग लग गया आगे पूरा, ऊपर ऊपर की साइड लगा है, कुछ देर में तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हो गया, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया सबने, तो ये आपके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, बाकी ग्रेविटी सबको पता है कि अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, वो ग्रेविटी है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कभी आ सकता है कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी, फिर आगे निकल रहे हैं। ठीक है, ओके, देखो अब नेक्स्ट चले, नेक्स्ट छोटा टॉपिक है ये देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले लिखना मत, पहले समझो, फिर आपको पता चलेगा हमें क्या लिखना है, दिख रहा है ना सबको, सबको दिख रहा है, नीचे करता हूँ मैं इसको, ठीक है, रुको, इसको नीचे लेता हूँ, नीचे आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है, नीचे की साइड फॉग नहीं है, यहाँ लिखा है ये कि द एवरेज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्या लिखा है यहाँ पे ये लिखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड, एक बारी समझना, अभी कुछ लिखना मत, कुछ इसको लिखना मत, सिर्फ इसको समझना, इसमें ये बोला है कि हम अर्थ पे हैं, अर्थ कितनी ग्रेविटी लगा रही है, हमने किसी चीज को ऊपर फेंका, तो अर्थ उस चीज को किस तरीके से नीचे खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो वो खींचने की उसकी जो ताकत है वो कितनी है, ये बोला जा रहा है, तो वो बोला वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड, अर्थ की ग्रेविटी की ये वैल्यू होती है, आगे समझोगे आप इसको, अभी जस्ट इसको नोट कर लो, ठीक है, अभी नोट मत करना इसको, ठीक है, इसको नोट मत करना, उसकी जरूरत नहीं है, सौर्य की स्पीड कितनी है, अर्थ की रोटेशन की स्पीड क्या है, ठीक है, उतने स्पीड की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहले वो भी डेटा होता है, लेकिन उसका हमें सिर्फ टाइम ध्यान में रखना होता है, ठीक है, टाइम ध्यान में रखना होता है कि वो एक एक दिन में वो एक पूरा चक्कर लगा लेती है, ठीक है, रोटेशन की, चलो, ठीक है, तो एवरेज जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ सरफेस पे वो कितना 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर भी लिखना है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो, इसका मतलब है दिस मीन्स, ध्यान से समझना इसको, इंटरेस्टिंग है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली नियर द अर्थ सरफेस, इसका मतलब है आपने बॉल फेंकी, ठीक है, ये अर्थ है, आपने यहाँ से बॉल फेंकी ऊपर, ये बॉल है, अब जब आपने इसे ऊपर फेंका, फिर वो कंडीशन जब ये बॉल नीचे अर्थ पे आ रही है, जब ये बॉल ने नीचे आना स्टार्ट करा, आपने यहाँ से इसको ऊपर फेंका, यहाँ से आपने ऊपर फेंका, अब यहाँ से जैसे नीचे आना स्टार्ट हो रही है, नीचे आना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, तो यहाँ पे लिखा है falling nearly the earth surface will increase its velocity by 9.8 meter per second every second, ignoring the effect of air resistance, इसमें ये आपसे बोला जा रहा है, आप ध्यान से समझना इसको, इसको नोट मत करना, सिर्फ इतना आप नोट कर सकते हो, यहाँ तक नोट करना, बस यहाँ तक नोट करना, ठीक है, करना चाह रहा हो तो यहाँ तक करो कि जो एवरेज ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ सरफेस का वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें ये आपसे बोला जा रहा है कि हमने कोई बॉल ऊपर फेंकी, देखो हमने यहाँ से बॉल ऊपर फेंकी, अब ये बॉल जब नीचे आ रही है ना, ये बॉल जब नीचे आ रही है, तो
हर सेकंड इस बॉल की जो स्पीड या वेलोसिटी मान लो जो चेंज हो रही है वो हो रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर एक सेकंड में 9.8, ठीक है। हर एक सेकंड में 9.8 मीटर उसकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब एक सेकंड में 9 पॉइंट। और अर्थ के जितना ज़्यादा 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 नज़दीक जाएगी, अब अर्थ जितनी नज़दीक होगी उतनी ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी, तो इतनी उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। ठीक है, इतनी स्पीड उसकी बढ़ती रहेगी। बाकी मत करो नोट, उतना है नहीं, उतना आएगा नहीं तुम पे। ये भी इसलिए बता रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ बताने के लिए और है नहीं ना कुछ, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, क्लियर है। एक्चुअली वो कैमरा बाहर से नहीं है, वो अंदर से है, क्योंकि बारिश हो रही है आजकल इधर ना बहुत तेज। तो वो ना वो उसकी वजह से थोड़ा ना फॉग जम गया उसके अंदर, मतलब उसका जो लेंस है, लेंस पे अंदर की साइड से कुछ टाइम में वो थोड़ी जैसे चलेगा ना तो क्लियर हो जाएगा। और 2-3 दिन से चला नहीं था वो, इसलिए हुआ वो है ना, 2-3 दिन से बंद ही। टेस्ट वेस्ट ही आप लोगों के चल रहे थे। क्लियर है, ये बात सबको क्लियर हो गई कि अर्थ किस तरीके से किसी भी चीज़ को नीचे खींच रही है, तो उस नीचे खींचने की जो अर्थ की जो ताकत है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड में 9.8 मीटर। ठीक है, एक सेकंड 9.8 मीटर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हो सकता है ये आपको लग रहा होगा ये बहुत हाई लेवल की बात है, लेकिन नहीं, नॉर्मल बात है। कहीं भी आप बोलोगे कि अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, तो वहाँ पे आप समझ जाना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, चलो, बस एक दो चीज़ें और है इसमें, इम्पोर्टेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। और भी था इसके नीचे यार इधर, और भी था इसके नीचे इधर। हम्म, ये था एक पॉइंट, देखो, अगर हम थोड़ी मून की बात करें ना, अगर हम मून की बात करें, तो मून पे शायद आपने सुना होगा कि ग्रेविटी कम होती है अर्थ से, क्योंकि मून का साइज छोटा है, अर्थ का साइज बड़ा है। ठीक है, तो इसमें लिखूँ, द मून सरफेस ग्रेविटी इज अबाउट 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मून पे कितनी है, मून पे है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख लो, मून पे इतनी कम ग्रेविटी है, मून पे इतनी कम ग्रेविटी है। ठीक है, अर्थ पे है ग्रेविटी कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ 9 है, यहाँ 1 है। ठीक है, इसलिए आपने सुना होगा कि जब हम अर्थ पे जाते हैं, हम वहाँ उड़ने लगते हैं, क्योंकि इतनी कम ग्रेविटी है, मून इतना कम खींच रहा है ना। और वहाँ हम लोगों का वेट भी बहुत कम दिखता है, कि वेट वहाँ बहुत कम दिखता है, इवन 1/6 दिखता है। ठीक है, 1/6 टाइम्स कम होता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, वो पॉइंट भी लिखा होगा मैंने आगे, तो ये भी, इसको भी नोट कर लो, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। अगर अर्थ की ग्रेविटी की बात होगी तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ध्यान में रखना, मून की बात होगी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलो, नेक्स्ट देख लो। अब इसको नोट कर लो, ये भी नोट कर लेना आपने। ठीक है, ग्रेविटी मिनिमम एट इक्वेटर। अगर कहीं बोला जाएगा कि अगर हम अर्थ की बात करें, सबसे कम किस पॉइंट पे, किस प्लेस पे, किस जगह पे अर्थ की ग्रेविटी सबसे कम होगी, ठीक है, तो वो इक्वेटर पे होगी। इक्वेटर सबको पता है ना, अर्थ थी, अर्थ के बीच जो लाइन जा रही थी, इस लाइन को हमने क्या बोल दिया था, इक्वेटर बोल दिया था। जो लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे हम कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड हम जिसे कह देते हैं, तो लिख लो, ग्रेविटी सबसे कम होगी इक्वेटर पे। ठीक है, ध्यान रखना, ग्रेविटी मैक्सिमम एट पोल, और पोल पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होगी। पोल क्या थे, अर्थ थी, ये इधर नॉर्थ पोल था, ये इधर क्या था, साउथ पोल था। तो यहाँ पोल की साइड जो होगी, ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगी, ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, क्लियर है, इतना याद रखोगे। कोई एक याद रख लो, दोनों में से एक लाइन याद कर लो। अगर आपने याद कर लिया कि इक्वेटर पे ग्रेविटी सबसे कम है, इसका मतलब पोल पे ज़्यादा होगी। अगर ये वाली लाइन याद रख रहे हो कि पोल पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है, इसका मतलब बीच में, अर्थ के बीच में, इक्वेटर में सबसे कम ग्रेविटी है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट लिखा है फिर यहाँ पे देख लो, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इंक्रीजेज एज इट मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये लाइन समझे, जो हमने ऊपर लाइन लिखी है, उसी लाइन का दूसरा वर्जन,
ये वाली लाइन है। उसी लाइन का दूसरा वर्ज़न ये लाइन है कि किसी भी बॉडी का जो वेट होगा, अर्थ पे हम बात कर रहे हैं, तो वो इंक्रीज़ होता है, वो बढ़ता रहता है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको कई बारी बताया है, जो हम यहाँ वेट मेज़र करते हैं ना, वो मेन मेज़रमेंट होता है कि अर्थ की ग्रेविटी कितनी है। अब हमने बोला कि सर इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है, तो यहाँ पे जब हम वेट मेज़र करेंगे तो थोड़ा कम मिलेगा हमें, है ना? अगर हम पोल की तरफ गए क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है और तो बहुत बढ़िया से खींच रही है, ठीक है? जब हम अपना वेट वहाँ मेज़र करेंगे वो हमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी को ही हम मेज़र करते हैं जब वेट की बात करते हैं। अदरवाइज़ जो हमारा एक्चुअल वेट अगर हमें देखना है, वो मास होता है, ठीक है? वो क्या होता है, वो मास होता है और हम जब स्पेस में अपना वेट मेज़र करते हैं तो वो हमें एग्ज़ैक्ट मिलता है, ठीक है? इसीलिए अर्थ पे आपको हमेशा ज़्यादा दिखेगा, ठीक है? हमेशा ज़्यादा दिखेगा। क्लियर है? नोट कर लिया? ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो लास्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून। अब देखो मून की बात होगी कि मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 1/6 एज कंपेयर्ड टू द अर्थ, वहाँ अर्थ का 1/6 है, ठीक है? 1/6 मतलब मून पे कम है। अभी हमने देखा भी था कि अर्थ पे 9.8 था, वहाँ पे 1.2 था, 2 था 6 था, 1.62 1.62 था, ठीक है? क्लियर हो गई ये बात? ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई? 1/6 होगी कहाँ? मून पे। इसलिए आपने सुना है ना कि जब हम मून पे जाते हैं ना, तो हम आपने ज़रूर सुना होगा मून पे हमारा वेट 6 गुना कम हो जाता है। ऐसा सुना है आपने? 6 गुना कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ एग्ज़ैक्ट जो हमारे अंदर मास है, जो हमारा भार है, एग्ज़ैक्ट भार वहाँ दिखाया जाता है, वहाँ मेज़र किया जाता है और यहाँ क्या है, हमारा भार जो एग्ज़ैक्ट है वो प्लस उसमें जो अर्थ की ग्रेविटी है, वो भी ऐड होती है। वो फिर वेट निकलता है प्रॉपर। ठीक है? क्या है आपके पास? क्या बोल रहे नियम? मेरा भाई समझ आई बात कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? नोट कर लिया? समझ आया भाई सब लोगों को? ग्रेविटी मिनिमम होगी इक्वेटर पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्या पता आ जाए। और ये 1/6 वाला, क्या पता आ जाए, ठीक है? कि जो ग्रेविटी है मून पे वो अर्थ से 1/6 6 गुना कम है, 1/6 लिखा है। अगर अर्थ की बात करें, अर्थ की ग्रेविटी मून से 6 गुना ज़्यादा होगी, ठीक है? अर्थ की जो ग्रेविटी वो मून से 6 गुना ज़्यादा होगी, ठीक है भाई? 6 गुना क्या होगी वो? ज़्यादा होगी। जिन्होंने अभी ज्वाइन करा तो वो पहले का भी कर लेना भाई, ठीक है? चलो नेक्स्ट देख लो। ये देखो थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। अब यार आपको दिख तो रहा है नहीं, वैसे कम होने लग गया वो। चलो थोड़ा ट्राई करो देखने का, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो देखने का। मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ कुछ तो नज़र आ रहा होगा ना, कुछ कुछ नज़र आ रहा होगा। यहाँ देख लो, अब तो नज़र आ ही रहा होगा, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है? इसमें आपसे ये बोला जा रहा है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ वर्सेस ऑन द मून, कि जो ग्रेविटी का असर पड़ रहा है, एक बारी हम अर्थ पे देखते हैं, एक बारी हम मून पे देख लेते हैं, ठीक है? ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी है और ये मून है, मून की भी कुछ ग्रेविटी होगी। यहाँ पे लिखा है कि इसका जो वेट है ना, इसका जो वेट है वो क्या है, वो 90 किलोग्राम दिख रहा है। इसका वेट अर्थ पे आदमी सेम है, इसका वेट 90 किलोग्राम दिख रहा है, ठीक है? इसका वेट कितना दिख रहा है? 90 किलोग्राम दिख रहा है। और यहाँ पे इसका वेट क्या दिख रहा है, वो मात्र 15 किलोग्राम दिख रहा है। मात्र क्या दिख रहा है? 15 किलोग्राम दिख रहा है। क्योंकि ये ग्रेविटी मेज़र कर, जो वेट है वो ग्रेविटी की होता है। ऐसा क्यों है? आपको पता है अर्थ पे जो वेट है, अर्थ पे जो वेट है वो कितना है? 90 किलोग्राम है। अब हम अगर मून पे देखें, अभी हमने क्या बोला था कि मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की 1/6 है, अर्थ की 1/6 है। तो अगर मैं इस 90 का 1/6 कर दूँ, तो देखो 6 से 90 कैंसल, 6 से 15 जा 90, तो 15 किलोग्राम आ गया। देख रहे हो? देख रहे हो? अगर आप भी अपना को अगर आपका वेट यहाँ कितना है? अगर आपका वेट यहाँ अगर 60 किलोग्राम है,
अगर यहाँ आपका वेट, अगर आपने अभी, आपका वेट तो होगा नहीं 60 किलोग्राम, मान लो किसी का वेट अगर 60 किलोग्राम है, मान लो मेरा वेट अगर 60 किलोग्राम है, अगर मैं मून पे जाऊंगा, अगर मैं मून पे जाऊंगा तो मेरा वेट मुझे पता है कितना दिखेगा, ओनली 10 kg दिखेगा। समझ रहे हो बात को? समझे बात को? मजा आया ये पॉइंट सुन के? पॉइंट सुन के मजा आया, ठीक है। सिर्फ 10 किलोग्राम दिखेगा। अगर आपका वेट अभी 30 kg है, होगा किसी का, अगर आपका वेट अगर अभी 30 kg है, आप मून पे जाओगे ना, आपको ओनली 5 kg आपका वेट दिखेगा। आपको मून पे ओनली 5 kg आपका वेट दिखेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को भाई? ये है फंडा, ये है फंडा। यही रहने दो इसको फिलहाल। क्लियर है? आया कुछ समझ आया? तो ये हमने दोनों में कंपैरिजन देखा। ठीक, दोनों में कंपैरिजन देखा। बस मैं आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे समझाना चाह रहा था, जो मैंने ये लिखा है 1/6 वाला, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है 1/6 वाला, ये मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लो, फिर और अच्छे से समझ लेते हैं। और देखो, और भी मैंने आपको यहाँ पे रखा है। ठीक है, और भी मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ रखी है। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर दिखने लग गया होगा, थोड़ा सा रह गया। ये अर्थ है, अर्थ पे इसका मास है, देखो इसका मास है 63.5। देखो मास हर जगह सेम रहता है। अभी मैंने आपको बोला था ना, मास का मतलब, मास को हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, मास को हिंदी में कहते हैं हम क्या, द्रव्यमान। कि कोई भी चीज है, उसके मास का मतलब है कि वो चीज जिससे बनी है, वो उसका एक्चुअल अमाउंट क्या है। मान लो ये पेन है, ये पेन किससे बनी है, प्लास्टिक से बनी है, तो इसमें जो प्लास्टिक की मात्रा है वो कितनी है। अगर हम अपनी बात करें, हमारे अंदर जो भी हम रियल जिस चीज से हम बने हैं, जिस मैटर से हम बने हैं, उसका कितनी मात्रा है हमारे अंदर, ठीक है, उसे हम मास कह देते हैं। और वेट क्या होता है, जो मास है वो प्लस उसमें जो अर्थ ग्रेविटी लगा रही है वो भी ऐड होती है। समझ रहे हो? वो भी ऐड होती है। ठीक है, समझ रहे हो? स्टेडियम कैसा है हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आपके आगे टेस्ट वेस्ट होंगे, अगर आप लोग टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे तो दिखा दूंगा फिर। ठीक है, ठीक है, फिर दिखाएंगे उसको। चलो, क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मास सब में सेम है, इसका वेट देखो, वेट यहाँ पे है 620 न्यूटन, ये कोई यूनिट दे रखे, सिर्फ इसे मान लो। यहाँ पे 623 है, कहाँ पे, अर्थ पे। अब देखो मून पे क्या हो गया, 103 हो गया। मून पे क्या हो गया, 103 हो गया, क्योंकि अर्थ का 6 गुना कम हो गया। फिर आप जुपिटर पे जाओगे, आपने पढ़ा है जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। जो जितना बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी, ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी वहां वेट भी ज्यादा दिखेगा। तो यहाँ देखो ये वेट 1582 दिख गया, अर्थ से भी ज्यादा। समझ रहे हो? अब सन पे देख लो, सन तो और बड़ा है। देख रहे हो, मजा आ रहा है ना? सन सर बोल रहा हूँ, सन तो और बड़ा है। यहाँ पे देख लो, इसका आया 17,000 कुछ आ गया सीधे। अब यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ, सर जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ज्यादा होती है। मून का साइज अर्थ से छोटा। इन दोनों को तो आपने अच्छे से कनेक्ट हमने करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इन दोनों में रिलेशन है 1/6 का। ठीक है, अर्थ का 1/6 ग्रेविटी है मून पे, अर्थ की 1/6 गुना ग्रेविटी है मून पे, या ऐसा कह लो मून से 6 गुना ज्यादा है, ठीक है, अर्थ पे, या ऐसा कह लो अर्थ का 6 गुना कम है मून पे। अब आई बात, अब आई बात, मेरा वेट भी ऐसे होगा 58 तक होगा, 58 60 मैक्सिमम होगा, 58 ऐसा कुछ होगा। कम है ना? ओके, क्लियर है? बताओ, क्लियर है? ये पॉइंट सुन के सबको मजा आया नहीं आया, बताओ, ये वाला पॉइंट सुन के सबको मजा आया? पूरा आपको पता चल गया, ठीक है, पूरा आपको पता चल गया। और मास हर जगह सेम होता है, क्योंकि मास का मतलब है वो एक्चुअल किस चीज से बना है। ठीक है, एक्चुअल किस चीज से बना है। ना ना, ये तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है, ये नोट वोट नहीं करना, ये जस्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। ये आपको ध्यान रहेगा, नोट नहीं करना है, ठीक है। इवन आपको थोड़ी के आपको ध्यान रहेगा, इसलिए लिखा है। चलो बहुत बढ़िया भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, इसको भी नोट मत करना, ठीक है, इसको नोट मत करना। ये मैंने थोड़ी आपके लिए, आपने ना टाइड वगैरह सुना होगा, सबको पता है टाइड क्या होता है, सबको पता है टाइड क्या होता है, टाइड सुने हैं सबने, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, टाइड वगैरह आपने सुना होगा, कि जो ओशन वगैरह, सी वगैरह, समुद्र होते हैं, उनमें लहरें चलती रहती हैं कभी भी। ठीक है, वो क्यों होता है वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, नोट मत करना, वैसे आपको समझ आ ही रखा है, देख लो। लिखा है इसमें कि टाइड क्या होता है, टाइड्स आर वेरी लॉन्ग पीरियड वेव।
समुद्र में वेव चलती है ऐसे, वहाँ उतार-चढ़ाव आते हैं ना, ठीक है? तो वही क्या है, वही टाइड है, ठीक है? पीरियड वेव दैट मूव थ्रू द ओशन, वो ओशन से चलते जहाँ भी सागर, महासागर, समुद्र वगैरह जो भी है, ठीक है? इन रिस्पॉन्स टू द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द मून एंड सन। इतना पॉइंट देख लो, एक बार इसको समझने का ट्राई करो, ठीक है? एक बार इसको समझने का ट्राई करो, ध्यान से समझना इसको। इसमें बोला गया है, ठीक है, कि जो टाइड होते हैं ये लॉन्ग पीरियड वे मतलब लंबी चलती रहती है, ऐसे अभी दिखाऊंगा आपको आगे इमेज, ऐसे उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, सबने सुना है टाइड ना, टाइड सबने सुना है, ठीक है? ये वेव है जो कि ओशन से चलती रहती है, एक साइड से ऐसे चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके रिस्पॉन्सिबल है कौन, कि जो फोर्स लग रहा है, या ग्रेविटी समझ लो, जो ग्रेविटी लगा रही है कौन, मून लगा रही है अर्थ पे ग्रेविटी, एंड जो सन लगा रहा है अर्थ पे ग्रेविटी, ठीक है? अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, जब मून अर्थ से छोटा है तो अर्थ की ग्रेविटी का असर पड़ेगा मून पे, बिल्कुल पड़ेगा, है ना? मून की ग्रेविटी का असर नहीं पड़ना चाहिए अर्थ पे, ये बात समझ रहे हो? ये अब क्लियर हो गया ना? थोड़ा सा रह गया बीच में, आई मीन जो ये फॉग है थोड़ा सा रह गया, ये वाला रह गया बीच में ना ये, बाकी यहाँ से देखो यहाँ साफ हो गया इतना, है ना? वो 2-3 से चला नहीं था ना, इसलिए बीच में उसका फॉग हो गया था, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ ये मून है, मून की कुछ ग्रेविटी है, ठीक है? और ये यहाँ पे अर्थ है, क्योंकि अर्थ का साइज ज़्यादा है मून से, तो अर्थ की ग्रेविटी का पूरा-पूरा असर पड़ेगा मून पे। मून की ग्रेविटी का उतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है अर्थ में लैंड है, ज़मीन है, और क्या है, पानी है, और क्या है, पानी है। जब मून की ग्रेविटी का असर देखें, तो ज़मीन क्योंकि सॉलिड है, बहुत हार्ड है, उस पे कोई भी असर नहीं पड़ता है मून की ग्रेविटी का। लेकिन जो वाटर है, वाटर क्योंकि नॉर्मल है ना? उस पे उतना सॉलिड वो है नहीं, उतना टाइट वो है नहीं, उस पे मून की ग्रेविटी का असर पड़ता है। तो जब मून अर्थ के चारों ओर चल रही है, सबको पता है कि सर जो मून है, वो रिवॉल्यूशन कर रही है अर्थ के चारों तरफ। तो कभी-कभार ऐसी कंडीशन आती है कि की जो मून है वो इसके चारों ओर चलते-चलते, चारों ओर चलते-चलते बहुत क्लोज़ आती है, कभी-कभार ये बहुत नज़दीक आ जाती है। तो जब ये बहुत नज़दीक आती है अर्थ के, बहुत नज़दीक आती है अर्थ के, तो उससे क्या हो जाता है, अर्थ पे जो पानी है वो हरकत करने लग जाता है, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है, पानी को खींच रही है। अब पानी पूरा ऊपर तो नहीं जा सकता ना, तो थोड़ा हरकत दिखाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं। उस इसीलिए वो लहर-वहर आती है, जो भी आती है। अब क्लियर हो गया, अब समझ आया, ठीक है? इसीलिए लिखा है आपका यहाँ पे, इसीलिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है? फिर समझा देता हूँ मैं, रुको फिर समझा देता हूँ। जो हमने अभी यहाँ लिखा था उसको फिर समझते हैं, अब आपको और क्लियर हो जाएगा कि टाइड्स आर वेरी लॉन्ग पीरियड वेव दैट मूव थ्रू द ओशन इन रिस्पॉन्स टू द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द मून एंड द सन। जो सन और मून फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कैसे लगाएंगे, ग्रेविटी की वजह से लगाएंगे, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, उसकी वजह से होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है? फिर यहाँ पे लिखा है क्या, टाइड्स आर ओरिजिनेट इन द ओशन एंड प्रोग्रेस टुवर्ड द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब है कि वो ओशन में स्टार्ट होती है, और जो साइड होती है, कोस्ट लाइन मतलब जो किनारा होता है समुद्र का, ठीक है? और वो वहां तक फैलती है, ठीक है? वेयर दे अपियर एज द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ द सी सरफेस, ठीक है? रेगुलर राइज, राइज मतलब वो लहर कभी ऐसे उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, इस तरीके से। इसी को हम क्या कह दे रहे हैं, अब सारा ठीक दिख रहा हो, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, ठीक है? उसी को हम क्या कह दे रहे हैं, उसी को हम क्या क्या कह दे रहे हैं, हम उसको टाइड कह दे रहे हैं, क्लियर है? ज्वार भाटा हम उसको कह देते हैं। ओके भाई, समझ आई बात सबको? यहाँ पे मैंने ये हिंदी में भी लिखा है, ठीक है? जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, ठीक है? जो जिसको लिखना है वो पढ़ सकता है। क्या लिखा है देखो, ये दोनों चीज़ आप पॉइंट इनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है? इनको आप पढ़ सकते हो कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए, धुरी मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, सबको पता है, ठीक है? इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाती है, ठीक है? चंद्रमा भी, मून भी पृथ्वी के चारों ओर चलता रहता है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है, चलते-चलते जब ऐसी कंडीशन है कि वो बहुत क्लोज आ गई, अर्थ के निकट आता है, तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है, ठीक है? तो वो मून क्या कर रहा है, ग्रेविटी से अर्थ को अपनी तरफ खींचने का ट्राई कर रहा है, ठीक है? खींचता है, लेकिन इस खिंचाव का ठोस ज़मीन पर, जो ज़मीन जो सॉलिड है ना? बहुत हार्ड है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। परंतु समुद्री जल, लेकिन जो ओशन में जो जल है, जो वाटर है, उस पे
प्रभाव पड़ता है और वहाँ हलचल कर लेता है, हलचल ऊपर नीचे कर लेता है, उसी को टाइड वगैरह कह देते हैं। ठीक है? क्लियर है? वैसे ना उसी सा एक होता है टाइड, एक होता है टाइड, एक क्या होता है, एक टाइड होता है जिसे हम टाइड कहते हैं, टाइड, वो टाइड होता है। ठीक है? टाइड होता है जब वो ऊपर चल रहा है पानी, और और नीचे वाले को यार थोड़ी एब ऐसे कुछ करके, ए बी बी कहते होंगे, ऐसे कुछ करके कहते हैं। ऐसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है? एब करके कहते हैं उसको। ठीक है? ज्वार भाटा, हिंदी में टाइड को ज्वार कहते हैं जब ऊपर चल रहा है पानी, और जब नीचे जा रहा है उसे भाटा कहते हैं। ठीक है? इसको कुछ नाम मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। ईबीबी कहते हैं, ईबीबी रहता है वो। ठीक है? ईबीबी होता है, ईबीबी कहते हैं उसको, टाइड एंड एब। ठीक है? और इस पूरे को हम टाइडल साइकिल कहते हैं, इस पूरे को हम क्या कह देते हैं? टाइडल साइकिल कहते हैं। ठीक है? ओके? क्लियर है? ये चीज सबको समझ आई आज तक? आपने सिर्फ अब बहुत क्लियर हो गया ना? अब आपको बहुत क्लीन दिख रहा होगा, सारा फॉग हट गया। ठीक है? तो क्लियर हो गया? अभी तक आपने देखा होगा कि टाइड वगैरह क्या होते हैं, ऊपर नीचे पानी हलचल होता है, लेकिन आज आपने सीख लिया कि ऐसा क्यों होता है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें बताने के लिए, लेकिन आपके लेवल के लिए इतना बहुत है, आपके लेवल के लिए इतना बहुत है। इसको अगर आप अच्छे से क्लियर करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई? ओके, चलो नेक्स्ट देख लो। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखो, ये आपको यहाँ ऊपर नीचे दिख रहा है, कहीं पे हलचल दिख रही है? हलचल दिख रही है यहाँ से, यहाँ से आ रहा है, देख लो, यहाँ से आ गया, यहाँ ऊपर बैठ गया, यहाँ फिर नीचे बैठ गया, फिर यहाँ ऊपर आ गया, यहाँ फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ ऊपर आ गया, यहाँ फिर नीचे आएगा, और लास्ट में ये पूरा इधर आ गया। ठीक है? और अगर ये थोड़ी और क्लोज का दिखा रखा है, ठीक है, ये आपका कुछ और क्लोज का दिखा रखा है, ठीक है, और नजदीक का ही दिखा रखा है। ठीक है? लिखा भी है, द हाई एंड लो टाइड इन द ओशन आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून। सन का बहुत कम फर्क पड़ेगा, सन का बहुत कम फर्क पड़ता है, मून का पड़ता है ज्यादा फर्क। कभी अगर क्वेश्चन आएगा कि जो ये टाइडल साइकिल चल रही है, जो टाइड वगैरह एप वगैरह हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? मून की ग्रेविटी की वजह से हो रहे हैं। ठीक है? मून की ग्रेविटी की वजह से हो रहे हैं, ये आप लोग ध्यान में रखोगे। हाँ, इसको नोट कर लो, इस वाले को नोट कर लो कि द हाई एंड लो टाइड इन द ओशन आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। ठीक है? सन का कम असर पड़ेगा, मून का ज्यादा करेगा। ठीक है? इसको नोट कर लो। यही चीज मैंने यहाँ पूरी आपको समझ, यही चीज मैंने यहाँ थोड़ी लंबी तरीके से लिखी है, इसको आप कभी पढ़ोगे, वीडियो देखोगे तो फिर देख सकते हो। मेन आपका ये है, मेन आपका ये है। ठीक है? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, कोई तकलीफ किसी को तो बताओ। तो यहाँ पे आपके ग्रेविटी कंप्लीट होता है। ठीक है? अब ग्रेविटी में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो आपके लेवल के नहीं है, वो फिर डीप हो जाएगा, आपके लेवल से ऊपर चला जाएगा। बस यहाँ से आपने देखो दो तीन चीजें तो आपने यहाँ से याद रखनी है। एक है टाइड, टाइड वाला ध्यान रखना है कि किसकी वजह से हो रहा है? मून की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। दूसरा क्या ध्यान रखोगे? अर्थ की मून अर्थ अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी कितनी है। ठीक है? फिर देखोगे कि जो है ग्रेविटी वो 1/6 का डिफरेंस है। ठीक है? मून पे अर्थ का 1/6 ग्रेविटी है। ठीक है? अगर ऐसा कहोगे, दूसरी साइड से कहोगे मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, या अर्थ की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी से 6 गुना ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से देखोगे। ठीक है? वो देख लो ना, सेम सेम है कि नहीं है? अलग है, वैसे अलग है। ठीक है? अलग है, लेकिन ये थोड़ी जूम बहुत नजदीक का दिखा रखा होगा ना ऐसा। ये कुछ कुछ आपको इस तरीके से दिखाई, जैसे सुनामी होती है ना, ये थोड़ी सुनामी टाइप का दिख रहा है, सुनामी बहुत बड़ी लहर आती है। ठीक है? ये बहुत नजदीक क्लोज का ये दिखा रखा होगा ना, जूम करके। यहाँ पे अगर हम बहुत क्लोज देखें, यहाँ पे इस तरीके से दिख सकता है। बाकी समझ तो आ गया ना, मेन चीज आपको समझ आना चाहिए, मेन चीज आपको समझ आना चाहिए।
चलो क्लियर है, ये ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखोगे। और ये वाला हो गया, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ग्रेविटी का इफेक्ट सब लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, ये 2-4 चीज़ आपको ये याद ध्यान रखनी है कि इक्वेटर पे ग्रेविटी सबसे कम होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ग्रेविटी पोल पे, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वहाँ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे-जैसे हम अर्थ से बीच से साइड जाते रहेंगे, हमारा वेट हमें ज़्यादा लगेगा, ये पॉइंट ध्यान रखोगे। फिर ये वाला मैंने आपको बता दिया, अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मून पे 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी आपको क्लियर है। और फिर ये हमने छोटी इन्फॉर्मेशन रख दी कि अर्थ क्या है, कैसा कर रही है। जो इसकी जो डिस्कवरी करी थी किसने इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो वो किसने बताया था, आइजैक न्यूटन सर ने बताया था। फिर हमने एस्केप वेलोसिटी जाना कि हमें कितने की स्पीड से ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई, एस्केप वेलोसिटी हो गई। ये हमने यहाँ पे देखा कैसे वो पेड़ वेड़ को तोड़ रहे थे, पेड़ वेड़ से फल नीचे गिर रहा था। यहाँ पे न्यूटन सर बैठे थे, उनके सिर पे वो एप्पल गिर रहा है, तो उन्हें पता लगा है कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है। ये फॉर्मूले अगर आपको आगे क्लियर होंगे, ठीक है, आगे समझ आएंगे। अभी समझा तो मैं दूंगा, लेकिन अभी उतना डीप आपको जाना है नहीं। ग्रेविटी आपको यहाँ भी नजर आ रही है, यहाँ भी नजर आ रही है, ठीक है। ये मून है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अर्थ पे पेड़ है, ये फल नीचे गिर गया, अर्थ पे ही आ गया। ये वाला यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है, वो नीचे गिर गया, ठीक है। बस ये था ग्रेविटी। देखो हर कोई जो भी सन के चारों ओर ये चल रहे हैं, सन उनको ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींचे हुए रख रही है, ठीक है। इस तरीके से है, और ये आपने यहाँ पे पढ़ लिया था, ठीक है। ये है भाई आपका फंडा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ग्रेविटी सबको क्लियर हो गया? ग्रेविटी सबको क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो बता देना। कोई भी दिक्कत है किसी को, कोई भी परेशानी है किसी को, तो बता देना, ठीक है। ओके। तो उसका रिवीजन करना, और जो टेस्ट वगैरह जिसके पेंडिंग है वो अपने टेस्ट वगैरह को करते रहो, ठीक है। फिर हम इसको आगे वगैरह बढ़ाएंगे। देखो हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, आप अगर देख पा रहे होंगे, अभी हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। अर्थ पढ़ी, अर्थ की ग्रेविटी वगैरह हमने पढ़ ली। अब हम इसमें कॉन्टिनेंट वगैरह स्टार्ट करेंगे। कॉन्टिनेंट क्या है? जो महाद्वीप होते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, एशिया, अफ्रीका, जो भी वो होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप वगैरह, ठीक है। ये सारा कुछ हमने बहुत मस्त तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कॉन्टिनेंट क्वेश्चन भी आते हैं ना, अगर आपको बोला जाए कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, पढ़ा होगा किसी ने, पता है किसी को लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो वो चीज़ हम इसके बाद पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी देखो टेस्ट आपके बहुत सारे पेंडिंग है, तो टेस्ट कर लो, क्योंकि फिर आपके प्रैक्टिस वगैरह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह होंगे वो होंगे, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, हम वो बोला जाता है कि वो बैठे थे, वो ऐसी पिक्चर बनाई रहती है, बट बोला भी जाता है कि वो एक स्टोरी सुनी होगी ना, कि वो पार्क में बैठे थे, उनके ऊपर एक फल गिरता है, सेब गिरता है, वो बोलते ये यार ये नीचे क्यों गिरा होगा, है ना, ऊपर क्यों नहीं गया होगा, तो उन्होंने बोला कि ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है सारा। हाँ बिल्कुल से एशिया है वो, है ना, बहुत बढ़िया, सार्थक को भी पता है, माधव रथ शरण्या सबको पता है, ठीक है ना। तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? वो एशिया है सबसे बड़ा। तो सारी चीज इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। चलो, अब ये देखो एक दो दिन में मैं फिर आपको टेस्ट वो डेली के क्वेश्चन भी दूंगा मैथ के, ठीक है, उससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बारी मैं आपको डेली जैसे 10-10 क्वेश्चन दूंगा, और शाम को मैं उसका वीडियो आपको दूंगा, तो उससे फिर आपको और बढ़िया मजा आएगा, ठीक है। चलो अपनी प्रैक्टिस करते रहो, जितना हो सके रिवीजन करो, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइज। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है।
एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।